नमस्कार दोस्तों, एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का यह 5वां सेट होगा। जिन्होंने 4 सेट नहीं देखा है वे हमारे चैनल टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। आज की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे। पहला है उपयुक्त सभी, दूसरा है केवल सहकर्मी शिक्षण, तीसरा है केवल सहकारी शिक्षा और चौथा है केवल सहयोगात्मक शिक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, मनोदशाओं, स्वभाव, प्रेरणाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता वाले व्यक्ति में अच्छा डैश स्वभाव होता है। पहला है अंतरावैयक्तिक, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, तीसरा है प्रकृतिवादी, चौथा है स्थानिक। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अंतर्वैयक्तिक। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक बच्चा किस प्रकार का शिक्षार्थी है जो कक्षा के दौरान नोट्स लेकर और परीक्षा से पहले ऊंचे स्वर में पढ़कर बेहतर सीखता है। पहला है पठन या लेखन शिक्षार्थी, दूसरा है दृश्य शिक्षार्थी, तीसरा है संज्ञानात्मक शिक्षार्थी, चौथा है वर्णनात्मक शिक्षार्थी। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, पठन या लेखन शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, बच्चे को कोई नियम या संरचना न देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता बताई जाती है। पहला है उलझा हुआ, दूसरा है अनुमोदक, तीसरा है आधिकारिक और चौथा है अधिकारीवादी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुमोदक। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस घटना का अनुभव होता है। पहला है टिप ऑफ द टोंग घटना, दूसरा है मान्यता त्रुटि, तीसरा है भूलना, चौथा है पुनर्प्राप्ति संकेत। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, टिप टॉप ऑफ द टोंग घटना। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है। पहला है सूचना प्रक्रियाकारक सिद्धांत, दूसरा है संबंध परक विश्लेषणात्मक सिद्धांत, तीसरा है प्रक्रियाकारक सिद्धांत के स्तर और चौथा है गहरे स्तर का प्रक्रियाकारक सिद्धांत। दोस्तों सही उत्तर होगा प्रक्रियाकारक सिद्धांत के स्तर, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, आवेगिता निम्नलिखित विकार की एक विशेषता है। पहला है भोज्य विकार, तीसरा है ध्यान अभाव सक्रियता विकार, तीसरा है अधिगम विकार और चौथा है पश्च अभिघात जन्य तनाव विकार। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ध्यान अभाव सक्रियता विकार। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांतकार नहीं है। पहला है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, दूसरा है एरिक्सन, तीसरा है बीएफ स्किनर और चौथा है इवान पावलोव। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, एरिक्सन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क डैश
तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। पहला है स्कैफोल्डिंग, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है समीपस्थ विकास और चौथा है इथोलॉजिकल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला स्कैफोल्डिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जेरोम ब्रूनर के अनुसार डैश प्रतिनिधित्व में एन्कोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। पहला है ऐतिहासिक, दूसरा है अलंकारिक, तीसरा है इनएक्टिव और चौथा है प्रतीकात्मक। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अलंकारिक। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में एक डैश की भूमिका निभाता है। पहला है मार्गदर्शक, दूसरा है सूत्रधार, तीसरा है साथी और चौथा है दर्शन शास्त्री। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा साथी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ है। पहला, किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाता है। दूसरा, किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है किसी भी दिव्यांग बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और चौथा है किसी भी दिव्यांग बच्चे को नियमित विद्यालय संरचना में नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। पहला ब्रूक स्केल, दूसरा है रिवर स्केल, तीसरा है ओशियन स्केल और चौथा है कनोई स्केल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा ओशियन स्केल। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने आनुवंशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म से संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं, वे हैं पहला है अर्नॉल्ड गेसेल, दूसरा है वी.एफ. स्किनर, तीसरा है हावर्ड गार्डनर और चौथा है जीन पियाजे। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 14 जीन पियाजे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का संचालन करती हैं निम्न में होती हैं। पहला है प्रजनन कोशिकाएं, दूसरा है मांसपेशी कोशिकाएं, तीसरा है तंत्रिका कोशिकाएं और चौथा है रक्त कोशिकाएं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा तंत्रिका कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना है। पहला है भूमिका दबाव, दूसरा है भूमिका निर्माण, तीसरा है भूमिका दूरी और चौथा है भूमिका लेना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा भूमिका लेना यानी रोल टेकिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किस संवेदन को विकसित होने में अधिकतम समय लगता है। पहला है सूंघना, दूसरा है सब्रता, तीसरा है स्वाद और चौथा है दृष्टि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा दृष्टि। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के अनुसार उत्तर
लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण है। पहला है सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, दूसरा है समझौते की नैतिकता, तीसरा है दंड और आज्ञा की ओर अनुकूलन, और चौथा है सामाजिक सहानुभूति और विवेक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डैश बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रेड त्वरण की सिफारिश की जाती है। पहला है साधारण, दूसरा है वंचित, तीसरा है प्रतिभाशाली, और चौथा है पिछड़े। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रतिभाशाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रायड के अनुसार हिस्टीरिया शब्द का अर्थ है। पहला है जानवरों का एक फोबिया, दूसरा है लोगों का एक फोबिया, तीसरा है मानसिक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया, और चौथा है भावात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, भावात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहारवाद इनके द्वारा संस्थापित किया गया था। पहला है टॉलमैन, दूसरा है जॉन बी वाटसन, तीसरा है बीएफ स्किनर, और चौथा है थॉर्नडाइक। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, जॉन बी वाटसन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या निर्देशन के विचार पद्धति की एक विशेषता नहीं है। पहला है शिक्षार्थियों को सविमर्श चिंतन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, दूसरा है इसमें प्रतिस्पर्धी सहयोग शामिल है, तीसरा है यह निर्देशन की एक मौखिक और लिखित पद्धति है, चौथा है यह एक सामूहिक केंद्रित प्रक्रिया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यह निर्देशन की एक मौखिक और लिखित पद्धति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसी की नाक का आकार इसके द्वारा निर्धारित होता है। पहला है भूगोल, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है आनुवंशिकता, और चौथा है संस्कृति। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पहला है बच्चा क्या अधिगम कर रहा है, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है नौकरी प्राप्त करना, और चौथा है अंक या ग्रेड। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, बच्चा क्या अधिगम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे के अनुसार डैश के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है आनंद। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वह विधि जो उन तथ्यों पर आधारित होती है कि छात्र सामूहिक गतिविधि और सहयोग सीखते हैं। पहला है समस्या समाधान, दूसरा है प्रयोजना, तीसरा है प्रदर्शन, और चौथा है विचार विमर्श। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रयोजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, समावेशी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि विद्यालय डैश के नकारात्मक रूपों के प्रभाव से मुक्त हो। पहला है असंतुलन, दूसरा है अवकलन, तीसरा है विविधता, और चौथा है पक्षपात। तो सही उत्तर है पक्षपात, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में
लार का उत्पादन करता है, इसकी वजह डैश है। पहला है ऑपरेट कंडीशनिंग, दूसरा है प्रतीक अधिगम, तीसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग और चौथा है गुप्त अधिगम। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तनाव नकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित करता है। पहला है शिक्षार्थियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, दूसरा है अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए शिक्षार्थियों को पढ़ाना, तीसरा है साथियों के साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना और चौथा है एड्रेनालाइन जारी करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षार्थियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। डैश नेत्रहीन लोगों को उंगली की सिरे और विशेष साधन के उपयोग द्वारा पढ़ने और लिखने में सहायता करता है। पहला है लुवास, दूसरा है ब्रेल, तीसरा है विचार पुस्तकें और चौथा है विचार प्रारंभक। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्रेल। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार से नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।